नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल से जो है हम फिल इन द ब्लैंक्स जो है कि का सीरीज़ ला रहे हैं। कल हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का GNM सेकेंड ईयर का जो है हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे डाल दिया है वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ देख लीजिए। काफ़ी आसान भाषा में हमने वहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया है ताकि वो जो है आपको याद रह सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ भी जो है शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग लाइक किया कीजिए वीडियो कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये जो सब्जेक्ट हमने लिया है यह है आपका MSN का फर्स्ट। ठीक है, MSN फर्स्ट है। अब ध्यान से देखिए, हम आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है शल्य क्रिया द्वारा गुर्दा निकालने का प्रक्रिया कहलाती है। शल्य क्रिया मतलब सर्जरी होता है, ठीक है, और गुर्दा मीन्स होता है किडनी। ठीक है, तो किडनी निकालने, सर्जरी के माध्यम से किडनी निकालने को क्या कहते हैं, तो नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, आपको पता होगा किडनी को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर सिस्ट भी कहते हैं, सिस्टाइटिस जिसे आप कहते हैं, सिस्ट भी कहा जाता है और नेफ्रॉन भी कहा जाता है, जो कि किडनी का प्रथम इकाई है। ठीक है, किडनी का जो प्रथम इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाता है, इसीलिए इस क्रिया को नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अमाशय की सूजन को कहते हैं, स्टोमक का सूजन, स्टोमक में स्वेलिंग जब आती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। ठीक है, आइटिस, जिस भी शब्द के लास्ट में आइटिस लगा हुआ होगा इसका मतलब है उस अंग का इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग होता है, एक तरह से समझ लीजिए उसमें प्रदाह हो गया है, फूल गया है। ठीक है, वो अंग जो है आपका फूल गया है, सूजन आ गई है उसमें, वो कहलाता है आपका जो है आइटिस। उसके लास्ट में आइटिस लगा रहेगा, है ना, जैसे गेस्ट्राइटिस हो गया, स्टोमाटाइटिस हो गया, है ना, उसके बाद आपका बहुत तरह का आता है। ठीक है, आप जिस भी लास्ट में आइटिस लगा होगा इज दैट मीन्स वहाँ पे उस अंग में स्वेलिंग आ गई है। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूत्राशय की सूजन, इन्फ्लामेशन को कहते हैं सिस्टाइटिस। मूत्राशय, जिसको कि आप ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है वो सिस्टाइटिस कहलाता है। ठीक है, चौथा नंबर देखिए क्या है। फिलोपियन ट्यूब की सूजन क्या कहते हैं, तो सल्पिंगाइटिस कहते हैं। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब जो कि महिलाओं में पाया जाता है, उसका सूजन, उसमें जब सूजन आएगी तो क्या कहलाता है, तो सल्पिंगाइटिस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व डैश है, तो हीमोग्लोबिन जो है बनने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो आयरन चाहिए। आपके शरीर में अगर जो आयरन की कमी होगी तो इस दैट मीन्स आपको एनीमिया हो गया। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपका जो बॉडी है वो एनीमिक बॉडी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व चाहिए, तो आयरन चाहिए। आगे देखिए 6 नंबर, खांसी में रक्त आने को कहते हैं। खांसी, जब आप खांसते हैं तो उसमें अगर जो ब्लड आ रहा है तो वो कंडीशन जो है हीमोपटाइसिस कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा हीमोपटाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। स्तन को शल्य क्रिया द्वारा निकालना डैश कहता है। स्तन, ब्रेस्ट, ठीक है, सर्जरी के माध्यम से ब्रेस्ट को निकाल देना क्या कहलाता है, तो मस्टेक्टोमी कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कब किया जाता है मस्टेक्टोमी, जब जिस महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और वो ठीक नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, महिलाओं का दोनों या एक, जिस भी ब्रेस्ट में जो है कैंसर है उसको काट के हटा दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मस्टेक्टोमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रक्त में सोडियम की कमी को कहते हैं, ब्लड में सोडियम की कमी को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। कमी हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया, अगर जो ज़्यादा हो जाएगा सोडियम तो हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कमी हो रहा है तो हाइपोनेट्रीमिया, ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। दवाइयाँ जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आपके बॉडी से यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। ठीक है, यूरिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाले ड्रग को क्या कहा जाता है, तो डायूरेटिक्स कहलाता है। ठीक है, यूरिन यूरेटिक्स,
ठीक है। डायूरेटिक्स वैसी दवाइयाँ होती है जो कि आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से हम पढ़ेंगे। फिर नींद लाने वाली दवाओं को डैश कहते हैं। नींद के लिए जिस भी पेशेंट को नींद की समस्या होती है उसे जो दवा दी जाती है वो हिप्नोटिक ड्रग कहलाता है, ठीक है, हिप्नोटिक कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन के बाद गाल ब्लडर निकालना डैश कहलाता है। गाल ब्लडर जिसे आप पित्ताशय कहते हैं वो क्या कहलाता है, तो कोलिसिस्टेक्टोमी कहलाता है। कोलिसिस्टेक्टोमी, गाल ब्लडर को ऑपरेशन के द्वारा निकाल देना, ठीक है। 12 में देखिए, विटामिन डैश की कमी से परसीनियस एनीमिया होता है। तो B12 की कमी के कारण परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में पोटेशियम की कमी को कहते हैं। ये जैसे सोडियम कमी हुआ था तो नेट्रेमिया बोल रहे थे, इसमें पोटेशियम की कमी होगी तो हाइपोकैलेमिया कहेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरकैलेमिया कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विटामिन B2 की कमी से डैश होता है। विटामिन बी की कमी से B2 की कमी जो है सेलियोसिस होता है, ठीक है। सेलियोसिस के कारण जो है विटामिन B2 के कमी के कारण सेलियोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, डैश उपकरण से मूत्राशय की अंदरूनी जांच करते हैं। सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप की मदद से मूत्राशय जो ब्लडर होता है, यूरिन ब्लडर होता है, उसकी जांच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखिए क्या है, रूमेटिक फीवर डैश नामक कीटाणु से होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जो है रूमेटिक फीवर होता है। इसमें क्या होता है ना, जॉइंट में पेन होता है। इसमें जब बुखार आएगा आपको रूमेटिक फीवर का, तो उसमें जो है आपको जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें क्या है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद रक्ताणुओं की संख्या बढ़ना डैश कहलाता है। सफ़ेद रक्ताणु क्या हो जाता है आपका, WBC। WBC को बढ़ने को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस। 18 नंबर में देखिए क्या है, गुर्दे की सूजन को डैश कहते हैं। गुर्दे की सूजन मतलब किडनी में सूजन जब होगा आपका, किडनी में सूजन को क्या कहते हैं, तो नेफ्राइटिस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग जो है थोड़ा लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। यहाँ देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी वो कहा जाता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है सेप्टिक नहीं है, संक्रमण नहीं है, ठीक है। संक्रमण रहित करने के बाद जो सर्जरी की जाती है उसका जनक जो है वो है डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, ठीक है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का जो चांसेस होता है वो कम होता है, ठीक है। 20 नंबर में देखिए क्या है, पित्ताशय गाल ब्लडर की पथरी को डैश कहते हैं। तो गाल ब्लडर में जब पथरी हो जाएगा तो उसे कोलिलिथेसिस कहते हैं, ठीक है। और गॉल ब्लडर को रिमूव कर देंगे, अगर जो उसको सर्जरी से निकाल देंगे तो वो क्या कहलाता है, कोलिसिस्टेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। 20 नंबर में देखिए क्या है, फेफड़ों के सिकुड़ने को डैश कहते हैं। तो जब फेफड़ा आपका सिकुड़ता है तो वो न्यूमोनाइटिस कहलाता है, ठीक है। 20 नंबर देखिए 21 नंबर, एमिनोफाइलिन का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो एमिनोफाइलिन जो है ये एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है जो कि आपके ब्रोंकाइटिस को थोड़ा सा डायलेट करता है। इस कंडीशन में जब अस्थमा का पेशेंट होता है, अस्थमा में आपको पता है कि जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एमिनोफाइलिन ड्रग आता है जो कि जो ये होता है ब्रोंकाइटिस होता है, ये जो नली होती है ब्रोंकाइटिस का, इसको फैला के रखता है, ठीक है। 22 नंबर में देखिए क्या है, डैश को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपको तो ये पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। 23 में देखिए, मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना। मूत्र जो आपका यूरिन है उसमें अगर जो प्रोटीन की मात्रा आ रही है तो वो प्रोटीन यूरिया कहलाता है, ठीक है, प्रोटीन यूरिया। 24 में देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को डैश भी कहते हैं। हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को नोजोकोमियल कहा जाता है, ठीक है। प्यूरल कैविटी में पस जमा होने को क्या कहते हैं। प्यूरल कैविटी में आपको पता होगा कि जो पस जमा होता है वो इम्फाइमा भी कहलाता है, ठीक है, और प्यूरल इन्फ्यूज़न भी कहलाता है, ठीक है। प्यूरल इन्फ्यूज़न के द्वारा जो है उससे निकाला जा सकता है उस पस को, ठीक है। 26 में देखिए, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा डैश कहलाती है। जब आपके ब्लड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरकैप्निया कहलाता है, ठीक है, और कम हो जाएगा तो हाइपोकैप्निया कहलाएगा, ठीक है। 27 में देखिए, सीरम क्रिएटिनिन
की सामान्य वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखिएगा। 0.8 से लेके 1.4 mg/dl होता है, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन का। आगे देखिए क्या है, मूत्र त्यागते समय होने वाली जलन को कहते हैं। अगर जो आप यूरिनेशन कर रहे हैं, यूरिनेशन में जो जलन होती है तो उसे बर्निंग मिक्सचुरेशन कहते हैं, ठीक है। 29 में देखिए, फेफड़ों में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो पल्मोनरी एडिमा कहलाता है। अगर जो आपके फेफड़े में किसी भी प्रकार का फ्लूइड है, फ्लूइड का प्रेजेंट है, तो वो पल्मोनरी एडिमा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भेन्स में थक्का जमने की दशा को क्या कहते हैं। भेन में अगर जो जमता है तो वो वेनस थ्रोम्बोसिस कहलाता है, ठीक है। और अगर जो आर्टरी में जमेगा तो उसे आर्टरी थ्रोम्बोसिस कहेंगे, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन डैश में बनता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो कि ग्लूकोज को मेंटेन करता है वो पेंक्रियाज में बनता है, अग्नाशय जिसे कहते हैं, ठीक है। 32 नंबर देखिए, टेकीकार्डिया में हार्ट रेट डैश प्रति मिनट से अधिक हो जाता है। टेकीकार्डिया मीन्स क्या होता है, टेकीकार्डिया में हार्ट जो होता है ना, हार्ट बीट जिसे कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, 100 से अधिक हो जाएगा। और नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 72। जो 72 से बहुत ज़्यादा 100 पहुंच गया तो वो टेकीकार्डिया कहलाएगा। अगर 72 नॉर्मल है, 60 से नीचे जाएगा तो वो ये आपका क्या कहलाएगा, ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा, ठीक है। 100 गया तो टेकीकार्डिया और 60 से नीचे गया तो ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ब्रेडीकार्डिया 60। आगे प्रोथ्रम्बिन के निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। प्रोथ्रम्बिन एक होता है, मिनरल होते हैं बॉडी में जो कि ब्लड को थक्का बनाने में यूज होता है, ठीक है। ब्लड को थक्का बनाने में ये हेल्प करता है। तो वो किसकी आवश्यकता के साथ करता है, तो विटामिन के साथ करता है, ठीक है। उल्टी में रक्त आने को कहलाता है, तो हेमेटेमेसिस कहलाता है, ठीक है। उल्टी में रक्त आया तो, जब आप उल्टी कर रहे हैं उसमें ब्लड आ रहा है तो हेमेटेमेसिस कहलाएगा, ठीक है। अगर जो थूक में आ रहा है ब्लड तो वो हीमोपटाइसिस कहलाएगा। 36 में देखिए क्या है, मेनिंजिस के इन्फ्लामेशन को डैश कहते हैं। मेनिंजिस एक लेयर होता है जो कि ब्रेन में होता है, उसमें अगर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो मेनिंजाइटिस कहलाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखिए, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के रोग के कारण डैश होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस का आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है जो कि टीबी को कारक होता है। डैश को हृदय का स्वाभाविक पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर जो कि हृदय में करंट को उत्पन्न करता है वो ऐसे नोड कहलाता है, ठीक है। देखिए अगला, मूत्राशय के पूर्ण निष्कासन को कहते हैं सिस्टेक्टोमी। गाल ब्लडर को निकाल देना, ये ब्लडर को निकाल देना क्या कहलाता है, सिस्टेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। ब्लडर वो होता है जो किडनी है ना, किडनी से एक पाइप जाता है, यहाँ पे यूरिन आपका जमा होता है, ठीक है। ये होता है आपका ब्लडर, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देना क्या कहलाता है, तो सिस्टेक्टोमी कहलाता है। आगे देखिए 40 में रेनिटिडिन दवा डैश के रूप में देते हैं। रेनिटिडिन जो है ना एंटासिड है। जब आपके बॉडी में, आपके स्टोमक में एसिड का रिफ्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसे कम करने के लिए एंटासिड देते हैं, ठीक है। 41 में देखिए, सांस के दौरान सीटी जैसी आवाज़ आना कहलाता है। जब आप सांस लेते हैं तो सीटी जैसा आवाज़ अगर जो आएगा तो वह व्हीजिंग साउंड कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए 42 नंबर, विटामिन सी की कमी के कारण डैश होता है। तो विटामिन सी तो स्कर्वी होता है, कल भी हमने पीडिया में बताया था आपको। गुर्दे के कार्य की कृत्रिम ढंग से डैश द्वारा किया जाता है। जिसका किडनी खराब हो जाता है, ठीक है, जिसका किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसे जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस मशीन के द्वारा जो है उसके बॉडी में जो भी ब्लड है उसे प्यूरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है, डायलिसिस के द्वारा, ठीक। फोलिक एसिड की कमी से डैश होता है। तो फोलिक एसिड की कमी से जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है।
पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक है। तो ये अंतर है, मतलब इंटरनल कह रहा है तो इंटरनल में क्या हो जाएगा, इंडोकार्डियाइटिस, ठीक है। 61 देखिए, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है। अगर जो आपके यूरिन में ग्लूकोज की लेवल आ रही है, ग्लूकोज का प्रेजेंस है, तो वो ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। 62 देखिए, विद्युत की मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापी जाती है ईईजी से, ठीक है, इलेक्ट्रो इकोग्राम, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को कहते हैं एसाइटिस। पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है, आपका जो एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन का स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे अगर जो पानी भर जाता है तो उसको एसाइटिस कहा जाता है। पेट में पानी होना, जैसे आप लोकल भाषा में कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है। आगे देखिए, रक्त में पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल मात्रा पोटेशियम की तो 3.5 से लेके 5.5, ठीक है, MQ लीटर होता है, ठीक है। 65 देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को रेफ्रिजरेटर से 10 मिनट से ज़्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। अगर आप किसी को आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो फ्रिज में जो ब्लड को रखा जाता है, आप 30 मिनट पहले ही निकालना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट कम से कम आपको पहले जो है निकाल सकते हैं, 30 मिनट से ज़्यादा निकाल के नहीं रख सकते, ठीक है। एसाइटिस के मरीज के पानी निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। एसाइटिस, जैसा कि आपको पता है, पेट में पानी भर जाता है, तो उस पानी को निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो कहलाता है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, ठीक है। अगर जो छाती में पानी भरेगा विस्केरल में, प्लूरल स्पेस में, तो वो क्या कहलाता है, थोरेसिक पैरासिंथेसिस, थोरासिंथेसिस जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 67 नंबर, इंसुलिन हार्मोन डैश में बनता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो बीटा सेल के पेंक्रियाज में बनता है, ठीक है। पेंक्रियाज के बीटा सेल के अंदर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। 68 देखिए, इम्यूनोथेरेपी डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी जो है वो कैंसर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। रक्त में पोटेशियम की अधिकता को डैश कहते हैं। तो रक्त में पोटेशियम बढ़ रहा है तो हाइपरकैलेमिया कहलाएगा, घट रहा है तो हाइपोकैलेमिया कहलाएगा, ठीक है। शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए आगे क्या है, 107 में देखिए क्या है, मेलिग्नेंसी का डैश द्वारा निदान होता है। मेलिग्नेंसी क्या है, एक ट्यूमर होता है, कैंसर ट्यूमर होता है, जो इसको कि जो डायग्नोसिस करेंगे वो बायोप्सी के माध्यम से करेंगे। बायोप्सी में क्या होता है, जिस भी भाग में कैंसर हुआ है उस भाग से जो उसका टिश्यूज़ होता है, उस टिश्यूज़ को लैब में जाके उसमें देखा जाता है कि कैंसरस सेल किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाइपोथायराइडिज्म से डैश रोग होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें भी आयोडीन की कमी कहते हैं, आयोडीन की कमी की स्थिति में ग्वाइटर होता है, जिसे आप घेंघा रोग कहते हैं, ठीक है। ब्रोकियल ट्यूब के प्रदाह से डैश होता है, ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोकियल ट्यूब, ये जो आप हमने बताया था, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो है ये लंग्स में जो जाती है पाइप, ठीक है, वो कहलाता है आपका ब्रोंकी, और उसमें प्रदाह हो जाएगा तो ब्रोंकाइटिस कहलाता है, ठीक है। रक्त में आरबीसी का बढ़ना डैश कहलाता है। आरबीसी का बढ़ जाना क्या कहलाता है, इरिथ्रोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी सामान्य रूप से कम होना न्यूट्रोपेनिया कहलाएगा, ठीक है। दमा की सबसे आम जटिलता डैश है, रेस्पिरेटरी फेल्योर, ठीक है। दमा वाले पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशंस आएगा वो क्या आएगा, तो रेस्पिरेटरी फेल्योर का आ जाएगा, ठीक है। आँख की पुतली फैलाने वाली दवा को डैश कहते हैं, तो मैडियाट्रिक कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
जमा होगा तो वो हीमोथोरेक्स कहलाएगा, हवा जमा होगा तो निमो